नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्किड स्टारो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर चैनल। दिस मीन्स अ लॉट टू मी एंड मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार भेजती हूँ अपनी साइड से। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी रीडिंग्स क्लेम करें, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को खुश रहें, अपने आप को खुश रखें, किसी भी हालत में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम सीइंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल। मैं अपने आस-पास में बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ जो कि इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा चीप गेम्स खेलने में लगे हुए हैं। उनको ये लगता है कि हमें समझ नहीं आता, लेकिन वो किसी की भी प्राइवेसी में इंटरवीन कर सकते हैं। ये मैं कुछ इम्पोर्टेंट लोगों की बात कर रही हूँ जो कि अक्सर हमें यूट्यूब पर मिलते हैं, जिनके चैनल्स भी हैं, ओके? एंड ताज्जुब की बात ये है कि इन लोगों से आज तक मेरा कोई इंटरैक्शन नहीं हुआ है, इन लोगों से आज तक मैं कभी मिली नहीं हूँ एंड समव्हाट ये लोग ट्रिगर्ड रहते हैं हमेशा किसी न किसी तरीके से, किसी के भी कंधों कंधों पर रखकर बंदूक चलाने को, ठीक है? बट आई विल से दैट कि इस वक़्त मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरा एरिया प्रोटेक्टेड है, कोई हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेजे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इफ समबडी इज़ गोइंग टू सेंड एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, तो मुझे पता है फिर उन लोगों से कैसे लड़ते हैं, क्योंकि मैं भी उसी प्रोफ़ेशन में हूँ जिस प्रोफ़ेशन में वो लोग बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि विचक्राफ्ट में, ओके? सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ओके? हमेशा हम लोगों को अपने आस-पास के जो भी गलत लोग होते हैं उनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं, ओके? चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, ओके? क्योंकि मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आपकी अच्छाई को सर माथे लेती हूँ, दैट डज़न्ट मीन कि आप लोग कुछ भी करेंगे, इसलिए प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। ये कुछ उन लोगों के लिए जो चैनल एनोनिमसली देखते हैं एंड दे आर ऑल्सो यूट्यूबर्स, ये लोग यूट्यूबर्स ही हैं, ठीक है? टैरो वर्ल्ड में बेसिकली। No issues, let them do what they are doing. They are creating baddest karma they have ever chosen for themselves, okay? And they are weaving. They have already woven their web. पूरा अपना जाला खुद ही तैयार कर चुके हैं अपने लिए. And now they are going to get pissed off inside it, okay? So आज की एनर्जीज बहुत ही क्लैरिटी की एनर्जीज आ रही है निकल के, और ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसे सुन के आप लोगों का बहुत तेज हंसी आएगी, ठीक है? कोई एक ऐसी औरत है आपकी एनर्जीज में जिसने आपको बार बार आपकी लाइफ में मेजर टावर मोमेंट्स क्रिएट किए, बहुत परेशानियां लाई। इन्होंने आपके ऊपर विचक्राफ्ट किए, लोगों में आपके लिए डाउट्स फैलाए, लोगों में आपको लेकर बहुत ही भ्रम फैलाए, भ्रमित किया लोगों को। ऑल्सो आपको बार बार कंपटीशन में डालने की कोशिश करी, या तो खुद के साथ में या किसी और इंसान के साथ में। और ये लेडीज गर्ल्स ये बहुत परेशान है, ठीक है? दे आर मतलब ये अपना सिर पकड़ के बैठी है कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरीके से करें, बिकॉज इनकी जो लाइफ है इट्स गोइंग थ्रू हेल राइट नाउ। क्योंकि जैसा आप बोओगे वही तो काटोगे ना, फसल भी तो वैसी ही उगेगी। तो आपने इन लोगों को शायद बैक टू बैक आपने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा जल रही हैं, ठीक है? इस वक्त इनकी करंट एनर्जीज में ये आ रहा है निकल के कि दे आर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ यू, जल रही हैं। एक्सेसिव इमोशनल डिसेप्टिव औरतें हैं ये, और ये फील कर रही हैं। यहाँ पे मुझे 2 लेडीज़ की स्पेशली वाइब्स आ रही है, ठीक है? मे बी इन्होंने आपके लिए किसी प्रैक्टिशनर को हायर किया है, किसी टैरो रीडर को या फिर कोई ऐसी विचक्राफ्ट प्रैक्टिशनर को हायर किया है, और वो कहीं न कहीं आपके ऊपर विचक्राफ्ट परफॉर्म कर रही है। अब ये किसी का रिलेशनशिप चुराने के लिए हो सकता है, किसी की प्रॉस्पेरिटी चुराने के लिए हो सकता है, किसका पीस चुराने के लिए हो सकता है, किसी का भी बुरा तरीके से बुरा करने के लिए, हर तरीके से बुरा करने के लिए, ओके? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये औरत है बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा दुखी एंड सबसे ज़्यादा जेलस। इसको आपसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात की है कि आप बाइंडेड नहीं है, यू आर अनबाइंडेड, ओके? आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यू आर इन अ फ्रीडम, और यही चीज़ इसको परेशान करती है, ठीक है? पास में देखा जाए तो इसने आपके साथ जो कुछ भी किया है, इसने बैक टू बैक उस चीज़ में कहीं न कहीं एक प्रोग्रेस हासिल करी है, और इसने बैक टू बैक आपके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, आपको हराते हुए, ठीक है? इसने बहुत सारी चीज़ें आपसे छीनी भी है, लेकिन अभी जो ये नहीं छीन पा रही है वो है आपकी प्रगति, आपके रिश्ते और आपकी
आपकी कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। यू आर बिकमिंग वेरी प्रॉस्परस, यू आर बिकमिंग वेरी गुड, यू आर बिकमिंग वेरी हेल्दी, यू आर गेटिंग सक्सीडेड, ओके। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये औरत इस वक्त आपको क्या अगर देना चाहती है, तो मैं आपको बता दूँ, ये औरत आपको लेकर इस वक्त बहुत परेशान है, आपकी एनर्जी से बहुत परेशान है, आपको लेकर कम्प्लीटली बहुत दुखी है। और ये इस वक्त आपको क्या देना चाहती है वो मुझे दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही बड़ा धोखा, बिट्रेयल, ठीक है। ये जो बिट्रेयल की एनर्जी है, ये कहीं न कहीं ये आपके ऊपर बर्डन्स डाल के, ब्लेम गेम खेल के, आपको कहीं न कहीं परेशान करके ये दिखाना चाहती है, इनसिक्योर करके दिखाना चाहती है कि आप बहुत ज़्यादा ही एक ऐसे कमज़ोर इंसान हैं जिसको शायद जिसकी चीज़ें ले लेना छीन के और उसका हँसी और उसका मज़ाक उड़ा देना बहुत आसान होता है। इनमें से कुछ औरतें आपकी एनर्जीज़ कॉपी करती हुई भी दिखाई दे रही है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, ये एक तरीके का एंशिएंट मैजिक होता है। अगर कोई इंसान आपको सडनली कॉपी करने लग जाए, अगर कोई इंसान आपके जैसा बनने की कोशिश करने लग जाए, तो याद रखिए वो इंसान आपके रिश्तों को चुराना चाहता है। वो इसीलिए आप जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, आपकी नकल करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट वो आपके ऊपर कोई मैजिक कास्ट कर सके आपके रिश्तों को चुराने के लिए, ठीक है। दिस मीन्स अ लॉट। मैं बहुत लोगों को देखती भी हूँ, ऐसे मैं काफ़ी सारे टैरो कार्ड रीडिंग चैनल्स को भी देखती हूँ। दे यूज़ टू स्पीक द सेम वर्ड्स, जो मैं बोलती हूँ वो सेम शब्द भी वो लोग रिपीट करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को कोई ऐसा कॉपीराइट का लाइक मुझे इस सिस्टम में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि उनको मैं कॉपीराइट क्लेम भेजूँ, ठीक है। लेकिन बस ये है कि आई डोंट नो उन लोगों की नॉलेज खुद की है भी या नहीं, कि या फिर वो खुद से बस दूसरों का छापती रहती है। दूसरों के शब्दों ने इतने इम्पैक्टफुल लगते हैं कि वो बस अपना खुद का कुछ नहीं बोल पाती, ठीक है। एंड आई नो अगर ये रीडिंग उन तक पहुँचेगी तो ज़रूर वो समझ जाएँगे कि शायद ये हमारे ही बारे में बात कर रही है। एंड डेफिनिटली व्हाई शुडंट आई टॉक अबाउट देम, व्हाई शुडंट आई टॉक अबाउट देम। ये लोग चीटिंग करने के लिए आते हैं, अपनी रीडिंग्स बनाने के लिए आते हैं, ओके। वन मोर थिंग आई एम गेटिंग हियर, कि आप लोगों को बहुत बुरी तरह गुमराह करने की कोशिश या मतलब राह से भटकाने की कोशिश, मैं कह रही हूँ ऐसी 1000 विचेस भी आपके पीछे लगा दी जाए, या ऐसे 1000 विचक्राफ्ट प्रैक्टिशनर भी आपके पीछे लगा दिए जाए, तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, जो इंसान का ऑथेंटिक खुद का होता है वो खुद का ही होता है, जो जिसका कॉपी करता है ना वो उसका कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने हमेशा अपनी नीवी कॉपी पे रखी है। और कॉपी भी नहीं है, कॉपी की भी बात नहीं है। बात ये है कि आप किसी का कितना किस हद तक बिगाड़ सकते हो। अगर आपको कोई कोई पैसे भी दे रहा है तो क्या आप बिगड़ जाओगे? नहीं। जब तक आपके अंदर खुद में गंदगी नहीं है ना, आप उस गंदगी में हाथ नहीं डालेंगे। और जब तक आपके अंदर खुद में अच्छाई है ना, तब तक आप किसी के पैसे लेकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स टू मी। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए हैं और उन्होंने हमेशा से मुझे कंपेल किया है, कुछ क्लाइंट्स ने, कि आप बस इस इंसान को उससे दूर करवा दीजिए एंड मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाएगा। पहले आपका पार्टनर आपका होना तो चाहिए। क्या आपकी किस्मत में लिखा है, या आप किसी की किस्मत चुराते घूम रहे हैं? प्रॉब्लम तो इसी बात की है कि बेवकूफ़ लोग ये बातें समझते ही नहीं है कि वो आप जिसको ज़बरदस्ती अपनाना चाह रहे हो, क्या वो आपका है भी, और सामने वाले से पाप करा रहे हो। और सामने वाला भी पाप करने को राज़ी है, बिकॉज़ उसको पैसे मिल रहे हैं ना, हरे-हरे नोट, तो वो क्यों नहीं करेगा? जब तक पैसे नहीं, और पैसे में भी मैं कह रही हूँ ना, ये अपना ज़मीर होता है। इफ़ अगर आपकी खुद की आत्मा आपको गवाही नहीं देती ना किसी को अलग करने का, मैजिक या स्पेल वर्क करवाने की, तो लाख बोल लो, तो लाख बोल लो, आप कभी नहीं करोगे। एंड आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास एक औरत की शक्ल आ रही है जो कि टैरो कार्ड रीडर है, और मैं अगर उसको जाके उसके चैनल पे एक्सपोज भी कर दूंगी ना, तो शी इज़ नॉट गोइंग टू शो हर, मतलब वो अपना चेहरा ही नहीं दिखा पाएगी दुनिया में। और अगर ये बातें वो नहीं चाहती है, ये सब अगर ये रीडिंग सुन रही है वो नहीं चाहती है सब मैं करूं, तो ये बातें वो अच्छे से जान ले और समझ ले, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि ये जो दो लेडीज़ है, जो दो फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी है,
ये बहुत डर्टी माइंडसेट से खेलती है, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, समवॉट आपकी रिलेशन में, रिलेटिव में, किसी में भी लग सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर आपके ऊपर आपकी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना, आपसे बहुत ज़्यादा एक पैज रखना, बहुत परेशानी एक परेशानी रखना। समवट ऐसा दिखाता है कि इन लोगों की खुद की एक बेसलेस या स्पाइनलेस पर्सनालिटी है, इस वजह से ये लोग अपनी पर्सनालिटी का भी बाहर ही नहीं निकाल पाते हैं। दे यूज टू कॉपी अदर्स, नॉट अबाउट कॉपिंग बट अबाउट समथिंग अबाउट नॉट अबाउट, मैं कॉपी की बात नहीं करूँगी, बट मैं करूँगी कि एक बेसलेस एटीट्यूड, ठीक है। अगर आप बुरे इंसान बनना नहीं चाहते, आप में थोड़ी सी भी अच्छाई है, तो आप नहीं करोगे ये सब काम, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ही जहरीली और गंदी सोच के लोग हैं। फिलहाल ये आपसे परेशान क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? फिलहाल ये आपसे परेशान इसीलिए है क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको देख रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आते हुए, ठीक है? आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पीस की तरफ जा रहे हैं, और ये औरतें आपको देख-देख के बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड, मतलब ना चाहते हुए भी इसको हम अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, और इसको हम अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे, इस पे कुछ भी करो, कोई भी ब्लैक मैजिक करो, कुछ भी वर्क नहीं करता, कुछ उल्टा सीधा बोलो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू इसको ट्रोलिंग करने की कोशिश करो, या इसे कॉपी करने की कोशिश करो और फिर इसे दिखाओ, फिर इरिटेट करवाओ, बट दिस पर्सन डजंट गो थ्रू एनी काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ये किसी भी तरीके से ऐसे बिहेवियर से गो थ्रू होता ही नहीं है, और इसके लिए कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन ये अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि आपने ना अपना सेल्फ लव इतना ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है आफ्टर सीइंग सो मच इन योर लाइफ, जो कि इन लोगों ने आपको जो भी दिया उसके बाद में आपने अपने अंदर जो बदलाव किए ना, वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, और ये करने के बाद में आपने अपने जीवन को कम्प्लीटली अपने हिसाब से अच्छे से चलाया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो खुद को प्यार दिया है, अपने लिए सोचना शुरू किया, सेल्फिश कहते हैं ना, एक सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, इसको मैं इसको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक सेल्फिश एटीट्यूड है, व्यवहार है, कुछ भी बुरा है, नहीं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल एक निष्पाक व्यक्ति है जो कि सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, और ऐसे लोग इस जीवन में, इस दुनिया में आजकल पैदा ही नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग इसे भी अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज़ करेंगे, मे बी उनके वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ या लाइक्स आ जाएंगे, एंड दे विल फील ओ ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। डज़न्ट मैटर, किसी का भी कुछ भी हो, लेकिन जो ऑथेंटिक होता है वो रियल ही रहता है, कोई किसी का नहीं होता फिर, ठीक है। आई एम सीइंग हियर कि आपने जो अपनी लाइफ में जो काम किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, और आपकी लाइफ जो कम्प्लीटली इस वक्त 360 डिग्री चेंज हुई है, वो आपके सेल्फ लव की वजह से हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन, अपने भाग्य को बदला है, और ये जो आपका जो भाग्य है वो ऐसे रास्ते पर है, ऐसी जगह पर है इस वक्त करंटली, कि वो आपको सर्व कर रहा है, इट इज सर्विंग यू, ठीक है। क्यों? वो आपकी मदद ऐसे कर रहा है कि सारे बुरे लोगों से आपको दूर करवा रहा है, ठीक है। समय आपका इस तरीके से घूम रहा है कि आपको हर जगह, कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा शायद पेन मिला हो आपके रिलेशनशिप्स में, और वही इस वक्त हील हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिखाई देता है कि इनमें से कुछ जो भी औरतें हैं, उन लोगों की ये सोच थी कि आपको किसी जगह फँसवा दिया जाए, किसी कोर्ट कचहरी के मामले में, किसी ऐसे मामले में जहाँ पर आप अपनी अपनी लाइफ अच्छे से ना जी पाओ, अपने लिए अच्छे से ना बोल पाओ, और अपनी लाइफ को हमेशा कोसते ही रहो, ठीक है। आप ऐसे, आप वैसे, और दूसरे आपको ब्लेम करते रहे, आपकी इमेज पूरी तरीके से तहस-नहस करवा दी जाए और आपको कोई भी ना पूछे। लेकिन यहाँ पर फैक्ट ये हुआ है, जो एक प्रोसेस है, एंड गेम में ऐसा हुआ है कि आपने शायद इन लोगों को कंप्लीटली कह दिया टाटा बाय बाय,
इनकी तरफ से जो एक एंडिंग है ना वो कंप्लीटली हो चुकी है आपकी लाइफ में, और आपको अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आता है, जाता है या आपके साथ में दोबारा से वो मैनिपुलेटिव गेम खेलता है। क्योंकि ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सीखी है कि किसी को कितनी भी इम्पोर्टेंस दे लो, लेकिन खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी को दी, तो वो आपका हमेशा फ़ायदा उठाएगा। एंड समवॉट ये चीज़ें आपने शायद बहुत सेल्फलेसली करी है, लोगों को बहुत ज़्यादा अपने से ज़्यादा पूछा है, आप अपने से ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस दिया है, और आपने कहीं न कहीं अपनी लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं ना एक आपके प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम कर रही है, और इसी वजह से ये औरतें इस वक़्त बौखलाई जा रही हैं, ठीक है? इनकी लाइफ में चल रहा है प्रॉपर केओस, प्रॉपर पेन, ठीक है? एक पेनफुल सिचुएशन, प्रॉपर केओटिक सिचुएशन। इनकी लाइफ में चल रहा है एक ऐसा मंज़र जहाँ पर इनको अब इनकी लाइफ का जो एक कार्मिक सीक्वेंस है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये आपकी लाइफ में कार्मिक सीक्वेंस को फिर से घुमा के ऑन करना चाहते थे, स्विच ऑन, लेकिन आपने वापस से इनके कार्मिक सिचुएशंस को, इनके कार्मिक बैगेजेस को अपनी लाइफ में एंटरटेन करना अब बिल्कुल बंद कर दिया है, और यही चीज़ें आपकी लाइफ में अब पॉजिटिवली वर्क कर रही हैं। देखिए, याद रखिए, आपके नो मैटर व्हाट कितने भी लोग आपके अगेंस्ट में हो, लेकिन देखिए, अगर आप सही हैं तो आप हमेशा अकेले ही रहेंगे। नो मैटर व्हाट किसी भी लोगों के कितने भी सपोर्टर्स आ जाएँ, ठीक है? किसी सेलिब्रिटी की फ़ैन फॉलोइंग आपके अगेंस्ट में खड़ी हो जाए, बट आप अगर सही है तो आप याद रखिए अकेले ही खड़े होंगे, और जितने भी गलत होते हैं ना, वो सभी कहीं न कहीं एक झुंड बना के बैठे होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक वैलिडेशन के लिए, पीपल वैलिडेशन के लिए, पीपल प्लीज़िंग के लिए, एंड सो ऑन। दिखाते ये हैं कि दे आर कंप्लीटली अनबॉदर्ड, मतलब ये बिल्कुल इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया से बिल्कुल अलग है। इनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अरे ये तो अलग हो जाएँगे, अरे ये तो ऐसे हो जाएँगे, अरे ये तो वैसे हो जाएँगे। इनको ये तो बिल्कुल नहीं झेलेंगे किसी को भी, ये 2 मिनट भी किसी के नहीं झेलते, बट वो सब एक झूठ होता है। ये सब झेल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जो गलत होता है ना, वही सबसे ज़्यादा सही बनने का दिखावा करता है, और जो सही होता है ना, उसको किसी को एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दे डोंट नीड टू एक्सप्लेन। जब सच्चाई बाहर आती है तो वो खुद से आ जाती है, और ये किसी-किसी की कह सकते हैं ना, किसी-किसी की लाइफ़लाइन में, जीन में होता है कि उसके साथ में अगर आप कुछ गलत करोगे तो उसके साथ में किया गया गलत आपको बहुत बुरा तमाचा देगा, और ऐसा तमाचा देगा कि शायद उठने लायक भी नहीं बचोगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों के जितने भी दुश्मन हैं, उन सभी को मेरी तरफ से एक बहुत ही कड़ी हिदायत है। इवन जो मेरे दुश्मन भी मुझे सुन रहे हैं, डोंट थिंक कि मेरी आँखें आपकी तरफ है नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे आपके बारे में पता नहीं है, तो आप बहुत ही बड़ी मुश्किलों में फँसे हुए हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ़ किसी को भी किसी भी हद तक बना सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप असलियत में खुद ही मूर्ख बन रहे हैं, क्योंकि शक की सुई हमेशा से किसकी किस पर है ना, वो वक़्त आने पर वही इंसान आपको अच्छे से जवाब दे देता है और बता भी देता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन लोगों से बिल्कुल कर लिया है डिस्टेंस, यू हैव वॉक्ड अवे अपनी लाइफ का पावर अपने हाथ में लेकर, और आप बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, और आपकी संतुष्टि को ना देखने वाले लोग आपके पास में आना चाहते हैं दोबारा से आपसे संधि करने के लिए। लेकिन मेरी एक कड़ी हिदायत है, किसी भी हालत में इन लोगों से संधि तभी कीजिएगा जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं तो कह रही हूँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दे डोंट डिज़र्व यू, एंड द पीपल हू डोंट डिज़र्व यू, दे डोंट इवन डिज़र्व योर टाइम एज़ वेल, ठीक है? जस्ट से आई एम बिज़ी, दैट्स इट। आपका बिज़ी बोल देना ही सामने वाले की हार है, ठीक है? और एक्चुअली में ये बात है ना, क्योंकि आपने बहुत समय दे दिया ऐसे लोगों को, और ये आजकल मैं भी कर रही हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑथेंटिक विद माय पीपल। मैं अपने लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा खुली हुई हूँ, और अगर ये कोई सोचता है कि मेरे खुलेपन को कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना सकता है, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। आई एम सॉरी। अगर मैं खुली हुई हूँ तो मुझे खुलेपन के साथ में लोगों के साथ लड़ना भी अच्छे से आता है, ठीक है? और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में क्लियर कॉर्ड्स,
क्रिस्टल जो कि पिरामिड में आता है, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको प्लेस कर दीजिए। दिस इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। और खासकर ऐसे बेवकूफ़ लोगों से, ऐसे इडियट डोंकीज से जो कि आपकी चीज़ों को चुरा के और बड़े तीस मार खा बनते हैं। डजेंट मैटर, कोई किसी की भी चीज़ चुरा ले, शायद वो चीज़ आपके भाग्य में ही नहीं होगी, और शायद उससे अच्छा आपके भाग्य में होगा, या शायद उससे भी अच्छा अगर आपको भाग्य में कुछ भी ना मिले तो भी आप ईश्वर का सानिध्य पाकर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर यू कैन बिकम अ गुड पर्सन, सो दैट आपकी जो नेक्स्ट लाइफ होगी वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और ये लाइफ में भी आप अच्छे से ही जिएंगे। याद रखिए, जो किसी का बुरा करता है ना, उसको पहले खुद गिरना पड़ता है, पहले उसको खुद नीचा गिरना पड़ता है, पहले उसको खुद के मन की शांति भंग करनी पड़ती है, तब वो किसी को नीचा गिरा पाता है। और जो इंसान किसी का बुरा नहीं करता, तो याद रखिए, गौतम बुद्ध, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की अच्छाई या बुराई से। वो ऐसे क्यों थे? क्योंकि वो जानते थे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से अगर आप अपने जीवन में ये जो है ना विषैला पदार्थ, जलन, कुढ़न, परेशानी, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब रख के अगर चलेंगे तो आप वैसे ही हो जाएंगे। और उन लोगों की शक्लों पे भी वही चीजें दिखती हैं, उन लोगों की शक्लों पे भी वही चीजें दिखती हैं, उन लोगों की आत्माओं में भी वही चीजें दिखती हैं। ये सिर्फ एक डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या अपनी लाइफ में चूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। ये मेरी आज की, कह सकते हैं ना कि ये एक वार्निंग रीडिंग भी थी कुछ लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, स्मार्ट बट दे आर नॉट, ओके। सो दिस इज माई ऑथेंटिक एटीट्यूड एंड दिस इज हाउ आई यूज टू रिवॉल्व अराउंड। और मैं किसी को चोरी करके, किसी का चोरी करके या किसी को पैसे देके किसी पर विचक्राफ्ट नहीं करवा सकती। और ना ही मेरे पास अगर कोई आता भी है, कोई नेगेटिव इंसान भी आता है, आई यूज्ड टू कट दैट पर्सन। मैं किसी का काम नहीं करती जो कि किसी को किसी से अलग करता है या किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड करवाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय। अपनी रीडिंग क्लेम करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।